जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 29 जनवरी दिन गुरुवार छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रसोइयों की हड़ताल के अंतर्गत 2 महिलाओं की मौत का मामला सामने आ रहा है। दुर्ग बालोद में इनका इलाज चल रहा था। 30 दिन से धरने पर ये महिलाएं बैठी हुई हैं। मानदेय और परमानेंट की मांग लगातार करते हुए छत्तीसगढ़ के लगभग 86,000 रसोइया पिछले 30 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर के तूता धरना स्थल में 2 महिलाएं रसोइया की तबीयत बिगड़ गई, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। रसोइया न्यूनतम वेतन, मानदेय, स्थायीकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शनरत है। जानकारी के मुताबिक मृत रसोइया का नाम दुरारी यादव है, जो कि बेमेतरा जिले के सालधा गांव की रहने वाली थी। वहीं बालोद की कुसुम कासा गांव की रुकमणी सिन्हा की भी जान चली गई। दोनों के हालात 25 जनवरी को बिगड़ चुके थे। इलाज के लिए अस्पताल में इनको भर्ती किया गया था, जहां इनकी जान चली गई। वहीं 2 रसोइयों की मौत पर कांग्रेस ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यूनतम मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों की मांग कर रही रसोइयों की आवाज को भाजपा सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। वहीं सरकार की नाकामी से महिलाओं की जान गई है। इस पर लोक शिक्षण संचालनालय ने बयान जारी कर बताया कि दोनों ही मामलों में मौत का धरना स्थल या फिर हड़ताल से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वहीं रसोइया संघ की अध्यक्ष रामकाज कश्यप ने बताया कि दोनों की तबीयत धरना स्थल पर बिगड़ी थी। मनरेगा को लेकर 12 फरवरी को यूथ कांग्रेस की महापंचायत आयोजित होने जा रही है। 40 साल से कम उम्र के नेता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस विचारधारा के लोगों को आमंत्रण दिया गया है। मनरेगा में किए गए संशोधन के विरोध में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस 12 फरवरी को युवा महापंचायत का आयोजन करने जा रही है। रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में होने वाले आयोजन में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता सम्मिलित होंगे। अनुमानित है कि इस महापंचायत में तकरीबन 3,000 युवा भाग लेंगे। युवा महापंचायत में ऐसे युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है जिनकी उम्र 40 साल से कम है, जिन्होंने पंचायत में लेकर लोकसभा चुनाव तक लड़ा है। इसको लेकर कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके युवाओं के साथ साथ कांग्रेस विचारधारा से जुड़े निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सामाजिक कार्यों से जुड़े युवाओं को भी आमंत्रण भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब सीनियर सिटीजन घर बैठे कर सकते हैं अपने राशन कार्ड का EKYC। राशन कार्ड में हो रही लगातार असुविधाओं से बचने के लिए नया निर्णय किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अब सभी राशन कार्डधारियों का आधार से EKYC कराना बेहद जरूरी कर दिया गया है। इसको आसान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने वृद्ध, असहाय और बीमार लोगों के लिए फेस EKYC की सुविधा शुरू की है। अब ऐसे राशन कार्ड धारक जो घर बैठे ही चेहरे के माध्यम से अपना EKYC पूरा कर सकते हैं। बता दें कि कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के फिंगरप्रिंट साफ न होने के कारण बायोमेट्रिक EKYC अपडेट नहीं हो पा रही थी, और इस समस्या को देखते हुए शासन ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन व्यवस्था लागू की है, जिससे पहचान करना अब आसान हो चुका है। फेस EKYC के लिए मेरा EKYC मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से मेरा EKYC और आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप में आधार नंबर डालकर मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करना होगा और फिर कैमरे से चेहरे की पहचान कर EKYC की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐप में यह भी देखा जा सकता है कि EKYC पहले से हुई है या फिर नहीं। अगर मोबाइल से EKYC करना संभव ना हो तो राशन कार्ड धारक अपने नज़दीकी सरकारी उचित मूल्य की दुकान में जाकर अंगूठे या फिर उंगली के निशान से EKYC करा सकते हैं। इस सुविधा से बुजुर्ग और असहाय लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें राशन लेने में अब परेशानी लगातार थोड़ी बहुत कम हो सकती है। मॉडिफाइड साइलेंसर वाहनों पर रायपुर पुलिस का एक एक्शन मोड निकलकर सामने आ रहा है। 65 बुलेट जब्त किए गए हैं और रायपुर में हर वाहन चालक पर 5-5 हज़ार रुपए का जुर्माना थोपा गया है। रायपुर पुलिस ने तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर सड़कों पर दौड़ा रहे बुलेट वाहनों पर सख्त कार्यवाही को अंजाम दिया है। अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस ने 65 बुलेट जब्त किया है और इसी जब्ती के साथ ही तकरीबन 5-5 हज़ार रुपए का चालक का जुर्माना भी लगाया गया है। ये कार्यवाही लगातार जारी है और पुलिस
कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन में और सहायक आयुक्त पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में यह की गई है। अभियान के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर चेकिंग पॉइंट लगाए गए, जहां मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों की जांच की गई। जांच में पकड़े गए सभी बुलेट वाहनों पर मौके पर से ही अमानक और मॉडिफाइड साइलेंसर उतरवाए गए। मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना वसूलने के बाद साइलेंसर्स को जब्त किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहन स्वामियों को मानक साइलेंसर लगवाने के बाद ही उनके वाहन वापस दिए जाएंगे। बता दें, यातायात पुलिस के अनुसार कई बुलेट चालक अवैध तरीके से मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलाते हैं, जिससे सड़क पर अचानक पटाखे जैसी तेज आवाज निकलती है। अमित शाह 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। 8 को रायपुर में बैठक लेंगे और फिर बस्तर का रुख आजमाने वाले हैं। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। आने वाले 7 फरवरी को वे रात रायपुर पहुंचेंगे और अगले दिन रायपुर में नक्सलवाद की समीक्षा करने के बाद बस्तर रवाना होंगे, जहां पर वे बस्तर पंडुम महोत्सव में समापन समारोह में शिरकत करेंगे। पिछले बस्तर पंडुम महोत्सव में भी अमित शाह पहुंचे हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने ही तकरीबन 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का ऐलान किया है। इनके इस ऐलान के बाद लगातार नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और अब नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। डेडलाइन के लिए अब केवल 2 माह का समय बचा है। ऐसे में देखना ये होगा कि नक्सलवाद को समाप्त करने की डेडलाइन तय होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे नक्सलवाद को लेकर के लगातार रणनीति बनाने का काम करते आए हैं। केंद्र सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए बहुत ज्यादा ही गंभीर है, जिसका नतीजा भी लगातार नक्सली के मारे जाने और आत्मसमर्पण से देखने को भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, धमतरी और जगदलपुर जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। राजनांदगांव जज को भी इसका ईमेल आया। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर इसकी तलाशी की और मेटल डिटेक्टर से भी जांच की गई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, राजनांदगांव, धमतरी और जगदलपुर जिला कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल जिला कोर्ट के ईमेल एड्रेस पर भेजा गया था। इसे जिला जज ने रिसीव किया। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम परिसर की तलाश में जुटी रही। बम की धमकी मिलने के बाद एसपी और एसपी समेत पुलिस सरगुजा जिला कोर्ट पहुंचे। कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों की जांच भी की जा रही है। सरगुजा एसपी ने बताया कि अब तक कुछ संदिग्ध नहीं पाया गया है। इस बीच बस्तर एसपी सलभ कुमार सिन्हा समेत एक पुलिस टीम जगदलपुर कोर्ट पहुंची, जहां कोर्ट परिसर की तलाशी भी करी गई। डॉग स्क्वाड की टीम को तैनात भी किया गया। एसपी ने बताया कि धमकी भरे इस ईमेल की पुष्टि उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जांच अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक सरगुजा जिला न्यायालय के न्यायाधीश को ईमेल पर धमकी भरा ईमेल आया था, जिसमें जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसकी जानकारी जिला न्यायालय ने सरगुजा पुलिस को दी। जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और धान खरीदी में लगातार हो रही देरी और लिमिट बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के 3 ब्लॉकों में जिला कांग्रेस कमेटी और विधायकों के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर धान खरीदी में ढुलमुल रवैये अपनाने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित किसानों के साथ रैली निकाली और जल्द खरीदी शुरू करने तथा लिमिट बढ़ाने की मांग की। कचहरी चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा से शुरू की गई इस रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने और किसानों ने भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के अंतर्गत किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा किया था, लेकिन खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने से ही विवादों में लगातार सरकार घिरी रही। कांग्रेस का आरोप है कि जिला प्रशासन धान खरीदी के बजाय सत्यापन के नाम पर किसानों से जबरन धान समर्पण करवा रही है। 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती होने जा रही है। 4708 पद का रोस्टर तैयार किया गया था, लेकिन सीएम की घोषणा के बाद 292 पद और जोड़ा जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4708 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रोस्टर तैयार कर लिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा अलग अलग मंचों से 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा किए जाने के बाद अब इनमें 292 अतिरिक्त पद जोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग इन अतिरिक्त पदों को शामिल करते हुए एक नया
रोस्टर तैयार करने में जुटा है। रोस्टर की प्रक्रिया पूरी होते ही भर्ती की आगे की कार्यवाही को शुरू कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि फरवरी में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके पहले प्रदेश में शिक्षक भर्ती की घोषणा पिछले साल जुलाई में की गई थी। तब 5000 पदों पर ही भर्ती की योजना बनाई गई थी। बाद में व्याख्याता कंप्यूटर के 146 और योग के तकरीबन 146 पद घटाकर 4708 पदों पर भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी गई, जिसमें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक, व्याख्याता और पीटीआई शामिल है। इसके अनुसार शिक्षा विभाग ने रोस्टर तैयार किया है और व्यापम को ही इतने ही पदों पर भर्ती का निर्देश जारी किया गया है। सोने और चांदी की महंगाई पर लगातार वार निकलकर सामने आ रही है। पायल, बिछिया और झुमके भी अब आम आदमी के हाथ से फिसलते नजर आ रहे हैं। सोने और चांदी के बढ़ते हुए दामों के कारण अब आम आदमी की पहुंच लगातार इन वस्त्र आभूषणों से दूर होती जा रही है। पायल, बिछिया और झुमके लगातार लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। लोगों ने खरीदारी से तौबा कर लिया है। इसके कारण सराफा कारोबार लगभग 80% तक चौपट हो चुका है। अब तो कारोबारियों के लिए खर्च निकालना तक मुश्किल हो चला है। छोटे कारोबारी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यही स्थिति अगर आने वाले टाइम तक रही तो कारोबार बंद करने की नौबत तक आ सकती है। इधर जिनको शादी के लिए ज़रूरत है उन ग्राहकों ने कम वजन और कम कैरेट की तरफ अपना रुख अपनाया है। जहां सोने के कम कैरेट के जेवर बिक रहे हैं तो वहीं चांदी के कम ग्राम की पायल, बिछिया बिक रही है। सोने की कीमत लगातार आसमान पर जा रही है। अब तो इसकी कीमत 1,63,000 पर जा पहुंची है। इसी के साथ ही चांदी के दाम तकरीबन 3,35,000 हो गए हैं। इसके दाम अभी और बढ़ने की संभावना है। इस साल सोने के दाम 2 लाख के पार जा सकते हैं, वहीं चांदी के दाम 4 लाख तक जा सकते हैं। दाम अगर इतने ज़्यादा होने के कारण आम ग्राहक सराफा व्यापार से अब दूर होते नजर आ रहे हैं। सिरपुर महोत्सव का आयोजन 3 दिन के लिए होने जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी यहां पर छटा बिखरने वाली है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में 1, 2 और 3 फरवरी को 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं के साथ ही देश की शास्त्रीय, सूफी और आधुनिक संगीत विधाओं की आकर्षक प्रस्तुतियां संपन्न होने जा रही है। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर प्रसिद्ध लोक भक्ति गायक बाबा हंसराज रघुवंशी अपनी टीम बैंड के साथ यहां पर प्रस्तुति देने वाले हैं। साथ ही कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने प्रशासनिक टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी है। बता दें कि प्रथम दिवस पर इसकी शुरुआत दोपहर 12 बजे से कार्यक्रमों के साथ होने वाली है। बिलासपुर कर्मा नृत्य यहाँ प्रस्तुति होने जा रही है शुरुआत के दिन पर। इसके साथ ही द्वितीय और तृतीय दिवस पर बात करें तो लगातार जो है वोकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तबला वादन और सुगम संगीत की प्रस्तुतियों के बाद सूफी, स्पिरिचुअल म्यूजिक और कबीर संगीत संध्या, धोरी नाट्य, भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुति होने जा रही है। इसके अलावा कथक, ओडिसी, पंथी नृत्य, बस्तरिया नाच, डंडा नाच और छत्तीसगढ़ के संस्कृति लोक नृत्य की प्रस्तुति यहाँ पर होने जा रही है। आरक्षक भर्ती गड़बड़ी मामले में नई नियुक्तियों पर हाई कोर्ट की रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में 6000 पदों पर लगातार भर्ती हो रही थी, जहां फिजिकल टेस्ट के सीसीटीवी फुटेज डिलीट और सीट बेचने का आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में 6000 पदों पर आरक्षक की भर्ती के अंतर्गत अब तक लगभग 2500 उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस पीपी साहू ने अब नई नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि अब अगली सुनवाई तक ज्वाइनिंग लेटर जारी न किया जाए। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका पर अब अंतिम फैसला आने या अगली सुनवाई तक विभाग को कोई भी नई नियुक्ति आदेश जारी नहीं करेगा। सरकार 2 सप्ताह में जवाब दे। हालांकि सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि शिकायत केवल एक सेंटर तक ही सीमित है। मामले की अब अगली सुनवाई 23 फरवरी को होने जा रही है। आरक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी को लेकर शक्ति बिलासपुर, रायगढ़ और मुंगेली के अभ्यर्थी मनोहर पटेल, विवेक दुबे, मृत्युंजय श्रीवास, कामेश्वर प्रसाद, गजराज पटेल, अजय कुमार और जितेश बघेल, अश्विनी कुमार यादव और ईशान समेत अन्य ने मिलकर अलग अलग याचिकाएं दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान फिजिकल टेस्ट को बेहद भ्रष्ट तरीके से संपन्न कराया गया। फिजिकल टेस्ट में डेटा रिकॉर्डिंग का काम सरकार ने आउटसोर्स पर नियुक्त टाइम्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा था। निष्पक्षता का पालन नहीं किया गया और कई अभ्यर्थियों से पैसे को लेन देन किया गया है। ये तमाम आरोप यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के दरमियान लगे हैं। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना इसी